हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, अगर मैं केवल केवल यहाँ पर फेज 2 में जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी उसकी बात करूँ तो 63 प्लस माइनस 3 मार्क्स रहेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर कैसे आपकी डिसाइड की जाती है, मीनिंग जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो रिजल्ट आएंगे तो फेज 2 से लिया जाता है 85% का वेटेज और 15% वेटेज लिया जाता है इंटरव्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर फेज 2 की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा या नहीं, ये तो डेफिनेटली डिसाइड बहुत हाई लेवल पर कर रही है। अब फेज 2 की जो कट ऑफ ट्रेंड है प्रीवियस ईयर में, तो 2024 में ये यूआर कैटेगरी के लिए रहा था। तो ये भी जो मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है, दैट इज अनरिजर्व यहाँ पर, या फिर जनरल कैटेगरी जिसको आप बोलते हैं। देन यहाँ पर 2022 में 62.34 और 2020 में 66 था। यहीं पर जब हमारे पास में 24 में 66 स्कोर आया है 0.50 आपका यूआर के लिए, ओबीसी के लिए रहा 63.83, ईडब्ल्यूएस के लिए रहा 62.50, एससी के लिए रहा 62.50, एससी के लिए रहा 64.50। तो अकॉर्डिंगली अब आप समझ सकते हैं कि आप लोगों की कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो कट ऑफ होगी वो कितने अप्रॉक्स में जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा एस्टिमेट है, अगर यूआर में 60 से 66 जाती है तो 58 से 64 यहाँ पर आपकी ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 57 से 63, एससी में 55 से 62 और 54 से 61। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है और मुझे जो पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेजेस आए हैं अलोंग विद ग्रुप एंड जो चैट्स में हमें बताया गया वो तो डिफरेंट हो गया। इसके अलावा भी तो मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर 80 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन उनके इनकरेक्ट रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 प्लस करे हैं और उनके भी 4 से 5 इनकरेक्ट हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 75 से 80 तक क्वेश्चंस यहाँ पर विद एक्यूरेसी करे हैं, रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन में उनको डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह का स्टूडेंट है, बट ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ आया था, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास हमें ये थॉट आ रही है बाकी को नहीं आ रही। मैंने एक स्ट्रैटेजी दी थी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और मॉक। जिन स्टूडेंट्स ने ये फॉलो की थी उनका स्कोर तो अच्छा आ रहा है। पेपर 1 हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताया ही था कैसे आपको करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई वो ये आई कि काफी सारे स्टूडेंट्स की जो कीबोर्ड कीज थी वो सही से काम नहीं कर रही थी। तो आई हैव अ स्टूडेंट, आई वोंट नेम हिम, बट यहाँ पर वो यूपीएससी मेंस वगैरह भी लिख चुके हैं एंड अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। उनका बहुत अच्छा पेपर 2 गया, 95 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए, बट हिज कीबोर्ड वाज नॉट वर्किंग इन पेपर 1, मेकिंग हिम not to complete his paper for paper 1। not only completion वाला पार्ट कवर था, तो क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए उसमें भी बहुत दिक्कत हुई और कीबोर्ड चेंज नहीं किया गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कुछ स्टूडेंट्स के सामने आई हैं, जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि अभी हाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, बट ऑफ कोर्स कट ऑफ जो यहाँ पर रहेगी वो आपकी इसके अराउंड रहेगी। ठीक है, ऑल्सो मैं यहाँ पर जेन्युइनली चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम आई है वो सभी मिलकर ना आईबीपीएस को और सेबी को एटलीस्ट एक मेल करो। ठीक है, हर कोई लोग करोगे, एक यहाँ पर इनिशिएटिव चलाओगे तो ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव दोबारा करा दिया जाए। ऐसे चांस तभी हैं जब ये नंबर ऑफ मेल्स की क्वांटिटी थोड़ी नंबर हाई होगा, क्योंकि एक बहुत सीरियस इशू है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर इसके अलावा अगर आप मेल वगैरह लिखना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक अलग से आप लोग ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहते हैं वैसा भी कर सकते हैं। और बस इतना याद रखना कि फेज 2 आपको शॉर्टलिस्ट तो कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह शुरू कर दो, कुछ यहाँ पर एफर्ट्स डालने शुरू कर दो, ताकि एकदम से ऐसा नहीं है कि आपके मॉक इंटरव्यूज आप शुरू करोगे तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट एक दिन में आ जाएगा। एक छोटा छोटा ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आता है जो ओवर द टाइम आता है, तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दो। इसके अलावा एडा की जो एग्जाम आपकी अभी नोटिफिकेशन आने वाली है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनानी शुरू कर दी है, 6 से 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, इंश्योरेंस अवेयरनेस पूरा कवर कर दिया है। अलोंग विद दैट यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आरबीआई की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है।
तो आपको पता है पूरा का पूरा जो स्टैटिक कोर्स है वो तो कंप्लीटेड है ही। तो अगर आप आरबीआई एडा इस तरह के एग्जाम्स देने का प्लान कर रहे हो तो आप पढ़ाई भी शुरू कर सकते हो हमारे साथ में, और अगर पेड बैचेस लेने हैं तो वो भी लॉन्च हो चुके हैं, अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लेट अस नो हाउ योर एग्जाम वाज देयर। ऑल्सो गाइज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, मैंने यहाँ पर ना एक लिंक अटैच करना है इन द कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हमने आपको एक यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें कि आप अपना यहाँ पर फीडबैक हमें दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बता सकते हैं कि अलावा यहाँ पर क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या चीजें आपने हमसे पढ़ी, वो सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें खुद को बेटर बनाने में हेल्प करेगा, साथ में हमें बताएगा कि क्या हम अच्छा करें जिसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।